नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च हो। तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारणहार आ गए हैं। अब पत्रकारिता गायब हो रही है, खबरों की जगह झगड़े भर दिए जा रहे हैं। गोदी सेठों का गोदी मीडिया, अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक। क्या यह आजाद मीडिया की निशानी है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए। सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। ये बातें बहुत अच्छी करेंगे, शालीन तरीके से करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें बदल गई हैं। पहले धक्का देकर आपको बाहर निकाला गया, अब कंधे पर हाथ रखकर गर्दन सहलाकर आपका काम तमाम किया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारणहार आ गए हैं। अब पत्रकारिता ये लोग बचा लेंगे। लेकिन इनकी भाषा पर गौर करते रहिएगा, इनकी आंखों में झांक कर देखिएगा। ऐसे बोलेंगे जैसे अपने गुल्लक का सोना गलाकर भारत की गुलाम हो चुकी पत्रकारिता को ये सोना बनाने आ गए। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है, ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे अलग है। यह बात आपको समझनी है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं। ये दूसरे वाले सेठ जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप सोचिए, आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। तो यह खेल होने जा रहा है। जो बताया जा रहा है उसे देखिए, जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में सोचिए। चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं, खबरों की जगह झगड़े भर दिए जा रहे हैं। गोदी सेठों का गोदी मीडिया, अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक। क्या यह आजाद मीडिया की निशानी है? खुद से सोचिए। यह कैसा बिजनेस है जहां खराब माल बनाने को लेकर कंपटीशन हो रहा है? बिना आजाद मीडिया के नागरिक की आजादी का क्या मतलब है? कहां बोलेंगे आप? किससे बोलेंगे आप? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने महान देश में एक आजाद मीडिया नहीं है? यह गर्व की बात है। जितने भी पुराने और सांस्थानिक मीडिया थे, सब के सब गोदी हो गए। यूट्यूब का भी फॉर्मूला ये लोग एक दिन निकाल लेंगे। आजाद पत्रकारों के लिए खतरे बढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उन्हें अब दबाया जाएगा। इसके नाम पर पहले ही कई लोगों को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है। आप जानते हैं, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो अब बारी आजाद पत्रकारों की है। मगर आप जनता ने यूट्यूब पर अजीत अंजुम, अभिसार से लेकर संजय शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, श्याम सिंह मीरा, गिरधारी लाल, साक्षी जोशी, निखिल वागले, इन सभी के चैनलों को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब है आप इस खेल को समझ गए हैं, तभी आप आजाद पत्रकारों को अपना रहे हैं। आपने एक गजब का यह काम किया है, शानदार काम है आप दर्शकों का। कई नाम है जो यहां पर इस वक्त छूट रहे हैं, मगर उन सभी का साथ देकर आप लोगों ने इतिहास के इस मोड़ पर बेहद शानदार काम किया है। आपने गोदी मीडिया छोड़ दिया है। तो इस गोदी सेठ से आग्रह है कि वह उन सेठों की तरफ देखे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसा सेठ ना बने
कि उन सेठों के बनाए लोकतंत्र को कुचलने का आरोप गोदी सेठ पर आ जाए, लग जाए। मैं गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे, उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। बल्कि आज भी भारत के लाखों व्यापारी आज़ादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं। ऐसी विरासत देकर गए हैं वो, हम सभी को करना चाहिए। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आज़ाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया, सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वाईचंद, हीराचंद जैसे सेठ कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आज़ादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आज़ादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। आपको याद है एक बार राहुल बजाज ने अमित शाह से एक सवाल पूछ लिया, कितना हंगामा मच गया था, बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि अब पब्लिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते हैं। एक समय था जब काफी बोला करते थे, इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है। तो आजादी के समय के सेठ बिजनेस तो कर रहे थे, मगर यह भी देख रहे थे कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिए। बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया। बाद में हाजी उस्मान की मौत किराए के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि 5 किलोमीटर की लाइन बन गई। यह था सेठों के प्रति सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान। तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे, भारत में, गांधी के भारत में सेठ अपना बिजनेस जलाकर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे। है ना उनका शानदार इतिहास। मीडिया को सेठ ही चलाते हैं। हर दौर में सेठ, मीडिया और सरकार की भूमिका और रिश्ते बदलते हैं। हर समय नई नजर से इन तीनों को देखने की जरूरत है। जब सारा मीडिया 2-4 सेठों के हाथ में चला जाएगा, तब अभिव्यक्ति का मैदान छोटा हो जाएगा। कई लोग इस खेल की तुलना हर तरह के सेठ से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है। पिछले 8 साल में कई नए मीडिया संस्थान आए, जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14। यह भी मीडिया का काम करते हैं। क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है, इनमें निवेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सरकार से सवाल करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंधे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। महान भारत की महान जनता का सामर्थ्य दुनिया के किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है, किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है। सेठ के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है, बताने के लिए।
इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए। गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे, खूब बिजनेस करे, मगर इस लोकतंत्र का बिजनेस ना करे, सूचनाओं का धंधा ना करे। ये याद रखे, गोदी सेठ अपनी दौलत से इस देश की शान को चमकाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर उसकी शान से खिलवाड़ ना करे। जनता देख रही है। वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए, कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए, मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया। मगर आज हम कहां पहुंच रहे हैं, यही याद दिलाने के लिए था सेठ के नाम संदेश। गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए। बिना मेहनत के, बिना समय लगाए, बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।